तो चलिए दोस्तों, देखिए फिर से क्लास 10th का मैथ का एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो अक्सर बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं। मतलब एक घन है, ठीक है, जो जिसकी भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है, और हमें पता है घन के प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर। तो दो घन को क्या किया जाता है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, दोनों घन को आपस में जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही जोड़ा जाता है तो उसका आकार किसके आकार का हो जाता है, घनाभ के आकार का। तो कहता है परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पर एक हम फिगर बनाते हैं, जैसे ये एक घन है, ठीक है, ये देखिए ऐसे एक मान लेते हैं ये घन है, मान लीजिए कि एक ऐसे घन है, तो ये इसका भुजा 8 सेंटीमीटर है। हमें पता है घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होता है, 8 से मतलब प्रत्येक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक बराबर होते हैं ना। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह के दो घनाभ को एक साथ क्या किया जाता है, सटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह ना बनेगा। उसके बाद ऐसे मान लेते हैं, उसके बाद ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से क्या किया जाता है, घनाभ के दो मतलब दो घन को जोड़ दिया जाता है। जैसे ही जोड़ा जाता है तो इसका ये किसका आकार ले लेता है, घन का आकार ले लेता है। ठीक है, किसका आकार ले लेता है, घन का आकार। तो इसका कहता है क्या कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इसका जो लंबाई होगा ये 8 है, और इसका भी 8 होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। लेकिन ये जो चौड़ाई है वो उतना ही रहेगा, और ऊंचाई भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे घन का लंबाई तो उतना ही होगा, पहले लिख देते हैं घन का या तो छोड़िए घन का क्या लिखते हैं, अब डायरेक्ट घनाभ ना बन गया, दो गो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ ना बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का लंबाई बराबर, लिखेंगे घनाभ का लंबाई बराबर। यहाँ पर पहले से तो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर अब जब घनाभ बन गया तो इसका लंबाई यानी L बराबर कितना हो गया, 8 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर न हो जाएगा। यानी दो मतलब लंबाई तो बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई तो उतना ही रहेगा। ये देखिए ये चौड़ाई होगा तो ये तो इतना ही रहेगा। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई बराबर जो घनाभ होगा उसका चौड़ाई बराबर कितना होगा, तो चौड़ाई तो 8 ही सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। तो लिखेंगे तथा, इसका 20 अंक कितना होता है, तो लिखेंगे तथा ऊंचाई यानी h बराबर कितना रहेगा, ऊंचाई यानी h बराबर भी कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन कहता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ या पृष्ठीय कहिए या तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही ना होता है। 2 है तो 2 लिखेंगे, L का मान देखिए तो कितना है, यानी 16 सेंटीमीटर है, तो 16 लिख देते, सेंटीमीटर लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये B है ना, तो B का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए 8 यहाँ 16 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो इसको तो संख्या वाला को गुना करते, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद BH है तो B का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 है, और यहाँ पर देखिए तो यानी H का मान भी कितना है, 8 ही है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद H का मान कितना है,
8 है और L का मान देखिए तो कितना है 16 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे 16। अब देखिए 2 है तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे इंटू में 8 को 16 से गुना करते हैं, 8 को 16 बार बढ़ते थे कितना यानी 16 को 8 से गुना करेंगे तो 128 होता है ना, प्लस है तो प्लस 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, प्लस है तो प्लस फिर 16 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। अब दोनों इसको जोड़ लेते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, नीचे में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा शायद, इधर लिख देते हैं, कहाँ लिख दे इधर करके लिख देते हैं। यहाँ के बाद अपना देख लीजिएगा, हम ऊपर करके लिख देते हैं, हमारे पास नहीं उग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर जोड़ लेते 128 में 128 जोड़ते हैं तो 256 और 256 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1, उसके बाद 6 5 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 320 को 320 ना होगा, 320 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 को 2 से गुना करेंगे तो 640। अब देखिए लास्ट यहाँ पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना क्यों करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभ का जो नया जो परिणामी घनाभ आया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 640 सेंटीमीटर ना। समझ में गया। एक स्टेप एक लाइन और यहाँ पर लिखना चाहिए, लिख देते कि घन का क्या लिख देते, घन का भुजा की एक भुजा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।